शेर की तरह दौड़ो, आंख के निकालो। ये सफोरा, ये गोट तुम्हारा है, ये मोहल्ले तुम्हारे हैं, ये वर्दी पोश, ये डंडे वाले, ये पुलिस, ये तमाम वर्दी वाले, ये तमाम इदारे आपके खादिम में। अगर ये आपको डराते हैं, क्यों कर तुम अपनी अहमियत, अपनी गैरत पे इनको नहीं डरा सकते हो? शरिया अफरीदी की तरह, असद कैसर की तरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस लीडर की तरह आपने इमरान बनना होगा। अल्लाह गवाह है, मैं फौजदारी वकालत करता हूं सुप्रीम कोर्ट तक। खान के तमाम केसेस पड़े हैं, किए हैं। ये तमाम केसेस लघु है, बेबुनियाद है, गंदगी का ढेर है, लेकिन अदालत बेबस है। एक के बाद जमानत एक कराते हैं और फिर मजीद गिरफ्तारियां करती हैं, जबकि कानून कहता है कि किसी एक शख्स की एक दफा की गिरफ्तारी उनके खिलाफ दर तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी तस्वुर होती है। आप देख रहे हैं 7 महीनों से खान की गिरफ्तारियां खत्म ही नहीं हो रही है। और आप पाकिस्तानियों सुन लो, ये जेल में महबूस शख्स, मेरा ख्याल था कि नाज़ो नाम में पला हमारा लीडर शायद जेल की सऊबतें बर्दाश्त न कर सके। मैंने खान के लिए केस किया कि इनको B क्लास दी जाए, फ्रिज दिया जाए, टीवी दी जाए, नौकर दी जाए। सुने, तो मैं खान से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए गया, तो मैंने कहा कि इस केस का ये फायदा होगा। तो मुझे पता है क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोग, ये सुनो, मुझे कहता है मुझे नहीं चाहिए वो मुराआत जो खदीजा शाह, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, एजाज चौधरी और तमाम हजारों महबूस PTI के लीडरों को अगर दस्तयाब नहीं है, मुझे भी नहीं चाहिए। अब कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरी जान, मेरी जान, इमरान खान, बेशुमार बेशुमार शामिल भी हुए हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये आंखों देखा हाल है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। शायद ही कोई खान साहब का ऐसा मुकदमा हो जिसमें मैं पेश न हुआ हूं और उनकी तमाम तकालीफ का और उनके खानदान की तमाम तकालीफ का चश्मदीद हूं। तो फिर जब PTI के लोग मेरे पास आते हैं, सुने, और मुझे अपने FIR दिखाते हैं, तो मैं उनको तो खफा करने के लिए नहीं कहता हूं। पहले मैं भी लोगों को बताता था कि मुझ पे मैंने कोई कानून कभी नहीं तोड़ा, लेकिन मुझ पे अभी तक 26 पर्चे दर्ज हो चुके हैं। और जब खान की तकालीफ देखी तो अब अपनी तकालीफ बताते हुए शर्म आती है। तो पाकिस्तानियों, PTI के लोगों, खान ने मुझे कहा कि मुझे मुराद जेल में नहीं चाहिए। आज भी बावजूद इसके कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और कानूनन एंटाइटल है कि B क्लास मिले, लेकिन सेल में पड़ा है, इनकार किया है कि मुझे B क्लास नहीं चाहिए। इमरान खान के साथ हर वो रवैया कंडा इस्तेमाल किया गया। इनका ख्याल था कि हमारा खान शायद नशा करता है, तो अटक के जेल में ये सारे जफादरी जाके बैठ गए कि अब 2 दिन में खान जो है मिन्नतें करेगा। और मैं गवाह हूं, 2 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 7 दिन गुजरे और 8वें दिन ये परेशान
कि जी हमारा तो ये एतकाद था, तो इन्होंने जाके खान के यूरिन और ब्लड के टेस्ट लिए, क्योंकि यूरिन में कोकेन रिफ्लेक्ट करता है 9 महीने तक, चर्च 3 महीने तक रिफ्लेक्ट करता है। तो खान के टेस्ट हुए और टेस्ट का बड़ी ही शिद्दत के साथ इंतजार करने के बाद नतीजा आया कि ये शख्स तो कभी नशई था ही नहीं। इसके बाद मुर्शिद की बीवी को इन्होंने सितम का निशाना बनाना शुरू किया और यूं आप देखते गए कि क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। अलगर्ज तवालत पकड़ जाएगी, ये दास्तान पाकिस्तानियों हम सबसे बढ़ के, पूरी पीटीआई से बढ़ के अगर सबसे ज्यादा किसी कुर्बानी ने दी है तो इस शहजादे ने दी है। ये तस्वीर ऊपर कर दे और बता दे, जरा उधर ऊपर करे। बेशुमार बेशुमार है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी 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 भी होगी, आजादी भी होगी, आजादी 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 जोर से जवाब दे। आजादी 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 बेशुमार बेशुमार नहीं पहलवान को सब पूरा टाउन है हमारा। 1 रुपए के 2 नवाज, दो नवाज नवाज शरीफ सुने, पहलवान बोर्ड के लोगों कमाल किया, लेकिन नारों का जवाब हमेशा शिद्दत से दे, क्योंकि आपकी ये अकस, ये वीडियोस पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज जाएंगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि सफूरा के लोग जुनून से भरे हैं, पहलवान बोर्ड के लोग जुनून से और जज्बे से भरे हैं। वादा है तराजू तोड़ के देखो, सादा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोड़ के देखो, सादा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोड़ के देखो, सादा पल्ला भारी है। नारे इमरान, बेशुमार 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 अब राज करेगी पीटीआई 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 आगे सुने, आगे सुने। ये आप बेशर्मी की इंतहा देंगे कि पीटीआई को जब इन्होंने बेट छीन लिया तो ये हमें ग्रुप के इनामात दे सकते थे, जैसे ट्रांसफार्मर, कौमी के और सूबाई के उम्मीदवारों का एक ही निशान होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने घरों का जहेज हमें दे दिया। लगता है बिंगन इनको बड़ा पसंद है। और क्या कमाल की बात है कि जो खुद दूसरों के लिए डोल की ताप पे रक्स कर रहे हैं, वो डोल उठा के
हमारी तरफ पार्सल कर रहे, लाख दिला रहे। कहीं पर ये हमें बाजे दे रहे हैं जिस पर शायद ये हिजड़ की तरह रक्स करते रहे, और कहीं पर ये हमें बिंगन से नवाजते हैं। लगता है ये बाजे डोल तमाशे आपके बड़े देखे हुए हैं। याद रखो, ये तुम्हारा दिया गया जहेज हमें सूद समेत तुम्हें लौटाएंगे। आपने शक्ल से सनद याफ्ता चोर नवाज शरीफ को शेर का निशान दे दिया, मत मारी गई थी आपकी। कहां शेर और कहां ये टकला चोर। जरदारी जरदारी चोर है। पाकिस्तानियों ये वो खानदान है, ये वो ठबर है कि जिन्होंने ऐवान में नवाज शरीफ ने खड़े होकर कहा, इवन फील्ड की 4 प्रॉपर्टीज की तफसील देते हुए, कि जी ये इसका ट्रेल हम पेश करते हैं। अल-अजीजिया मिल, इवन फील्ड के 4 प्रॉपर्टीज, हसन नवाज शरीफ के एक घर की मालियत 16 अरब रुपए, मकसूद चपड़ासी के 24 अरब रुपए, शहबाज शरीफ के 14 अरब रुपए। भूल गए वो ये दास्तानें। यही अदालतों ने इनको सजाएं दी। इसी नेब ने, खामोश, इसी नेब ने इनको प्रोसिक्यूट किया। लेकिन आज नेब और अदालतें इनकी तत्हीर में लगी है। नवाज शरीफ को लाया जाता है तो मुगल शहंशाह की तरह कारपोटों पे उनको शर्फ बाजियाबी जो है हासिल होती है। मीनारे पाकिस्तान पे एक महंगा तरीन जलसा करता है, और अब वजारत उज़्मा के दावे करने वाली जुमात इलेक्शन के दौरान और गुज़िश्ता 60-65 अयाम में एक जलसा तक नहीं कर सकी, और दावे है कि ये वज़ीर आज़म बनेगा। आखिरी दो बातें खान ने एक पैगाम दिया है कराची के लोगों के लिए। मैं गया, जिस दिन मैं कराची आया उसी दिन मेरी जेल्स में उनसे मुलाकात हुई। तो खान ने कहा, कराची जाओ, एक काम कर लो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिरो। कराची के लोग पीटीआई से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। उनको बताओ कि 9 मई के बाद पूरा पाकिस्तान खामोश हुआ, फिर आप लोगों ने देखा कि केपी और बलूचिस्तान उठा। उन्होंने कहा कि उनको बताओ कि खान ने कहा कि मुझे इंसाफ पाकिस्तान की ये सरनगू अदालतें नहीं दे सकती है, तो लिहाजा कराची के लोगों, खान की निगाहें आप पे हैं। कराची वाले कराची वाले कराची वाले कराची वाले कराची वाले कराची वाले वो आपकी तरफ देख रहा है। वो जेल में पाकिस्तानियों की जंग लड़ने के लिए बगैर किसी डील के, बगैर किसी कंप्रोमाइज के आज भी इस्तेकामत के साथ डटा हुआ है कि या हम आजाद होंगे या फिर दायमी गुलामी का तोक हमारे गले में पड़ा रहेगा। तो लिहाजा कराची के लोगों, आज मेरे साथ निकले हो, ये नहीं है कि मेरे सींग हैं, ये नहीं है कि मेरे 4 हाथ हैं। हाँ, ये जरूर है
कि दिमाग से मैंने डर और खौफ को कुर्छा हुआ है। प्राउड प्राउड प्राउड। ये जरूर है कि हम कहते हैं कि निकले हैं तो जब तक सफेद कफन में लपेट के नहीं घर भेजोगे हम खान के साथ खड़े रहेंगे। हाजिर हाजिर लहू हमारा। तो लिहाजा आप जरा थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बंद कर दें। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप में से हर एक ने इमरान खान बनना है। जब तक हर पाकिस्तानी ये देखेगा कि अच्छा लाठी तो उस पे पड़ी है कहीं मुझ पे न पड़ जाए, या जब तक हर पाकिस्तानी ये देखेगा कि ये मेरा अजीज, मेरा कजन, मेरा पार्टी का ओहदेदार मुझे हिम्मत देता है तो मैं हिम्मत पकड़ूंगा। अल्लाह के बंदो, जिंदगी में कामयाब होना है तो सिवाय खुदा के बंदों की तरफ मत देखो कि वो आपको हिम्मत देंगे। दुनिया में मुश्किल औकात आते हैं, मेरे खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमने बड़ी सख्तियां झेली हैं जिंदगी में, बड़ी सख्तियां झेली है और उन सख्तियों ने बताया है कि जब सख्तियां आए तो न दाएं देखो न बाएं देखो, न आगे और पीछे, अपने आप पे एतकाद करो, अपने आप पे एतमाद करो। जब तक तुम लोग खुद अंदर से मुस्तहकम नहीं होंगे, बाहर से वल्लाह कि कोई तुम्हें इस्तेकाम दे सके। ये खौफ, ये डर, ये तुम्हारी ज़हनी कैफियत है और कुछ नहीं है। एक दफा तहिया कर लो कि हम इसको रोनते हैं, इसको पांव तले रोनते हैं, वल्लाह ये दोबारा तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं सकता। एक दफा अपने लिए पसंद कर लो कि जीदारी से जीना है। कितनी जिंदगी है, क्या बकाया जिंदगी है, इससे बढ़कर क्या सहाना मौत हो सकती है कि जिधर जाते हैं खान के परिस्तार, पीटीआई के फॉलोवर हमारे हाथों को चूमते हैं, गले लगाते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। ये तुम सबका मुकद्दर है। फर्क इतना है कि मेरी तरह, शरियार अफरीदी की तरह, असद कैसर की तरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस लीडर की तरह आपने इमरान बनना होगा। तो वादा करो, एक ये नुक्ता आगाज हो गया, कहीं ये ना हो कि हम इस्लामाबाद पहुंचे और पीछे से पता चले कि इस हल्के के लोगों ने मेरे जाने के बाद कोई कार्नर मीटिंग नहीं की। एक दफा जब निकल गए हो तो तवक्कल करो अपनी अल्लाह पे। अल्लाह पे तवक्कल करो। जब हम एक कहते हैं कि या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन, और जब एक दफा कहते हैं कि वही खालिक है और वही राज़िक है, और जब ये मानते हैं कि जो गोर में, जो कब्र में रात लिखी है, कोई माई का लाल उसको जमीन के ऊपर नहीं कर सकता है, तो डर किस चीज का, किस नुकसान का अंदेशा। तो लिहाजा चिंगाड़ो, शेर की तरह दौड़ो, आंख के निकालो। ये सफोरा, ये गोट तुम्हारा है, ये मोहल्ले तुम्हारे हैं, ये वर्दीपोश, ये डंडे वाले, ये पुलिस, ये तमाम वर्दी वाले, ये तमाम इदारे आपके खादिम में। अगर ये आपको डराते हैं, क्यों कर तुम अपनी अहमियत, अपनी गैरत पे इनको नहीं डरा सकते हो। तो वादा करो कि डर मजा नहीं आ रहा, डर यही मर्दानगी है, यही पाकिस्तानियत है, यही गैरत है। 8 फरवरी तक खान के ओट का तहफ्फुज़ करो। निकलो, पीटीआई का आलम उठा के अपने गलियों में फिरो, वोट मांगो खान के नुमाइंदों का।